इस लेक्चर में हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक्सप्रेशन देखो हमें दिया गया है कॉस ऑफ साइन इनवर्स 1/2। ये हमें गिवन एक्सप्रेशन है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन लिखा जो गिवन है। अब यहाँ पे देखें कि कॉस के साथ एंगल में क्या आ रहा है, साइन इनवर्स 1/2। तो हम इस एंगल को लेट कर लेते हैं वाई के इक्वल, क्योंकि कॉस के साथ एक और फंक्शन है ये। तो इस पूरे फंक्शन को हमने लेट कर लिया साइन इनवर्स 1/√2 और ये है क्या, y के इक्वल हमने इसको लेट कर लिया। अब यहाँ पे देखें कि y साइन y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स है। तो ये साइन इनवर्स जब दूसरी साइड पे जाएगा, इस साइड पे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। साइन y किसके इक्वल आ गया, 1/√2। ये 1/√2 उसी तरह से यहाँ पे आ गया। और इसकी लिमिट्स हमने लगा दी -π/2 से π/2 होंगी वैल्यूज़ y की, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन के साथ जो भी एंगल आ रहा होता है, साइन की जो लिमिट्स हैं वो -π/2 से π/2 तक होती हैं। इसलिए यहाँ पे हमने इसकी लिमिट्स को मेंशन कर दिया है। अब हम जानते हैं कि साइन π/4 यानी साइन 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/√2 के। और ये हम जानते हैं टेबल से, या फिर वैल्यूज़ ये जो हमारे पास अंडरस्टूड वैल्यूज़ होती हैं, साइन 30, साइन 45 और साइन 60, साइन 90 की। इस तरह से ये अंडरस्टूड वैल्यूज़ हैं टेबल से कि साइन π/4 किसके इक्वल होता है, 1/2 से के इक्वल होता है। तो ये रिज़ल्ट हमने इसको यहाँ से इस क्वेश्चन में से हमने यूज़ नहीं किया, ये हमने रिज़ल्ट यूज़ किया है जो कि टेबल से हमें वैल्यूज़ मिलती हैं। तो यहाँ पे देखें कि 1/√2 की वैल्यू हमारे पास आ गई साइन π/4। अगर यहाँ पे 1/2 की जगह हम इसकी वैल्यू लगा सकते हैं पाई साइन π/4, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू लिख देंगे। अगर यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन π/4, क्योंकि इस साइड पे भी साइन आ रहा है, तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, y = π/4। इसलिए यहाँ पे आ गया y = π/4। लेकिन y को तो हमने लेट किया था साइन इनवर्स 1/2। इट्स मीन कि y की वैल्यू ये भी है और ये भी है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी y इक्वल होगा साइन इनवर्स 1/2 और ये इक्वल किसके आ गया, π/4 के। तो इसलिए ये वाला रिजल्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। यानी y की वैल्यू हमने ये लेट की थी और ये इक्वल किसके आ गई, y की वैल्यू π/4 के। तो इसका मतलब है साइन इनवर्स 1/2 इक्वल होगा π/4 के। अब हम इन दोनों के दोनों साइड पे कॉस ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों साइड पे कॉस अप्लाई कर दिया, कॉस फंक्शन। और कॉस फंक्शन π/4 क्या होता है, कॉस π/4 क्या होता है, 1/√2। π/4 मतलब 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 1/√2 होता है। तो इसका मतलब हमने फाइंड कर दिया कॉस साइन इनवर्स 1/2, 1/√2 किसके इक्वल आ गया, 1/√2 के। क्योंकि हम जानते थे कॉस π/4 क्या होता है, 1/√2 होता है। तो इसलिए यहाँ पे 1/√2 इसकी वैल्यू आ गई थी। तो ये पूरे वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1/√2 के। तो यही हमें फाइंड करनी थी।